नमस्कार बच्चों, जो मुस्कुरा रहा है जरूर उसको दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है जरूर उसके पांव में छाला होगा, और बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता। जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। अपने माता पिता के संघर्ष को अपनी ताकत बनाओ। तो चलिए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। पीछे दिख रहा होगा आपको प्रश्न 6, इससे पहले का क्लास हमने कर रखा है, वो जाके आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन 6 को पढ़ते हैं। क्या हमें दिया हुआ लिखा हुआ है, शंकु के आधार की एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई, ठीक है, और आधार का व्यास हमें जो है क्या है, तो 25 मीटर और 14 मीटर। तो इसकी वक्र पृष्ठ पर जो है 210 रुपये प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी कराने का व्यय कह रहा है ज्ञात करना। तो चलिए यहाँ हम हल करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। एल हमें दे रखा है, एल हमें दे रखा है कितना, तो 25 मीटर, ठीक है। फिर देखिए डी दिया हुआ है ना, व्यास, आधार का व्यास कितना है, तो 14 मीटर। इससे हम क्या ज्ञात कर लेंगे, तो आर ज्ञात कर लेंगे। तो 14 बटे क्या होगा 2, इसको करेंगे तो क्या, तो 7 मीटर हो जाएगा, ठीक है, 7 मीटर हो गया। तो उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ जो है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या लिखेंगे, पाई आर एल। तो पाई का मान हमें क्या कह रहा है, तो 22/7 यहाँ रखेंगे क्योंकि कुछ मेंशन नहीं था, ठीक है। तो आर का मान हमें क्या निकाला, तो 7, आर का मान हमें 7 निकला। उस पर देखिए जो है हमें एल कितना दिया हुआ है, एल हमें 25 दिया हुआ है। 7 और 7 काट दिए तो हमें बच क्या गया, तो 22 गुने 25, ठीक है। तो इन दोनों को जब गुना करेंगे कितना होगा, तो गुना करने के बाद आएगा 550 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है कि इसकी वक्र पृष्ठ पर जो है 110 रुपया प्रति 100 मीटर की दर से सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो लिख देते हैं यहाँ सफेदी कराने का व्यय, सफेदी कराने का व्यय, ठीक है, सफेदी कराने का व्यय। तो देखिए यहाँ कह रहा है ना, जो वो उसके आधार पे लिख 210 रुपये प्रति प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से, ठीक है, दर से 1 मीटर का ज्ञात करना है। तो लिखेंगे 1 मीटर में क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे 210 के बटे क्या, तो 100 है, तो 100, इस जीरो से इस जीरो को काट दिए, यानी 21 में जब हम 10 से भागा देंगे क्या, 2.1 मीटर आएगा, ठीक है, 2.1 मीटर, ठीक, इतना आ गया। तो हमें इसका ज्ञात करना है, 1 मीटर स्क्वायर का ज्ञात हुआ है, तो इतना आया। तो इसको हम क्या करेंगे, इससे गुना कर देंगे, ठीक है, क्या, तो 550 मीटर स्क्वायर में, तो क्या, तो 550 गुने क्या, तो 2.1, तो गुना करने के बाद क्या आएगा, तो 1155 आएगा, ठीक है, 1155 रुपया, ठीक है। यही हमारा जो आंसर हो गया। क्वेश्चन 6 हमारा देखिए बन के रेडी हो गया। इसको हम मिटा लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन 7 को लिखेंगे। एक जोकर की टोपी जो है एक शंकु के आकार की, ठीक है, कोई जोकर है, उसका टोपी जो पहना हुआ है माथे पे वो शंकु आकार का है, जिसके आधार की त्रिज्या हमें जो है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई हमें क्या, तो 24 सेंटीमीटर है। तो इसी प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ जो हमें आर और एच दिया हुआ है, तो हमें क्या, तो यहाँ तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना होगा। तो लिखते हैं हल में, देखिए आर हमें दिया हुआ है क्या, तो 7 सेंटीमीटर, फिर एच हमें दिया हुआ है क्या, तो 24 सेंटीमीटर। यहाँ से हम ज्ञात कर लेंगे क्या, तो एल की तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। तो एच स्क्वायर होता है फॉर्मूला, एच स्क्वायर यानी कि 24 का स्क्वायर फिर प्लस आर का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, कितना होगा, 24 का स्क्वायर 576 फिर प्लस 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा, तो 625 होगा। तो इनसे बाहर क्या होगा, तो 25, क्योंकि 25 गुना 25 625 हो जाता है। तो ये हमारा जो एल का मान प्राप्त हो गया, ठीक है, एल हमने ज्ञात कर लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। टोपी जो है शंकु आकार का है, तो लिख देते हैं टोपी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर एल होता है, ठीक है,
और देखिए मैं 10 कह रहा था, इसको हम एक टोपी मान लेते हैं, एक टोपी का वक्र पृष्ठ का क्षेत्र। तो पाई का मान हमें क्या रखना है, तो 22/7 रखना है, गुने आर का मान देखिए क्या है, तो आर का मान हमें 7 है, 7 गुने एल हमने क्या ज्ञात किया, तो 24, सॉरी एल हमने 25 ज्ञात किया। 7 से 7 गया तो क्या होगा, तो 22 गुने 25 गुना करने के बाद कितना, तो 550, ठीक है 550 लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है सेंटीमीटर स्क्वायर कुछ इतना आ गया। तो हमें जो है 10 टोपियों का ज्ञात करना है, तो हम देखिए आगे क्या करते हैं। एक टोपी का हो गया तो यहाँ लिखेंगे 10 टोपियों के लिए, टोपियों के लिए 10 टोपियों के लिए हम क्या करेंगे, तो एक टोपी का हमें जो है 550 आया था, तो गुना क्या कर देंगे 10, ठीक है तो गुना करिए, तो कितना होगा, तो 5500, 5500, ठीक है ये हमारा जो सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन 8 को पढ़ते, दिया हुआ है किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है। प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास 40 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 1 मीटर है। यदि इन शंकुओं की बाहरी पृष्ठों को पेंट करवाना है और पेंट की दर 12 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर है तो इनको पेंट कराने में कितने लागत आएगी। पाई का मान कह रहा है हमें 3.14 रखने, और जो है रूट में अगर इतना, रूट में इतना आएगा ना, उसको जो है इतना का प्रयोग करके लिखने, ठीक है बाहर इससे कर लेंगे इतना, ठीक है हो या ना हो, लेकिन हमें यहाँ दर्शाया हुआ है इतना ही इतना का प्रयोग हमें करना है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए हमें जो दिया हुआ था, जैसे खोखले शंकुओं की संख्या 50, व्यास हमें दिया हुआ है 40, इससे हमने आर ज्ञात कर लिया, ये हमने मीटर में ज्ञात कर लिया क्योंकि ऊंचाई भी हमें मीटर में दिया हुआ था, ठीक है। और देखिए 12 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से बाहरी पृष्ठ को पेंट कराने का व्यय कह रहा था, ठीक है। देखिए हमने ये बात बताया था आपको, आर और एच जब भी रहे तो हमें यहाँ क्या, तो तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना होता है। तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल, ठीक है। एल बराबर क्या लिखेंगे, रूट अंडर एच स्क्वायर कह रहे हैं, एच का मान क्या है, तो 1 का स्क्वायर फिर प्लस जो है आर हमें क्या है, तो आर देखिए हमें है 0.2, ठीक है इसका स्क्वायर होगा, फिर देखिए रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 फिर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे 0.04, ठीक है कुछ ऐसा आएगा। तो देखिए इसको हम करते हैं आगे सॉल्यूशन क्या होगा, तो जोड़ेंगे कितना, तो 1.04, देखिए यही ना आ रहा है 1.04, इसको क्या कह रहा है लिखने, तो कह रहा है 1.02 लिखने, ठीक है 1.02, और ये देखिए मीटर में लिख देंगे, मीटर कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ जो हमें वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, तो चलिए लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्र, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर एल। पाई का मान देखिए क्या कह रहे हैं, 3.14 रखने, 3.14 गुने आर का मान हमें क्या दिया हुआ है, आर का मान है 0.2, फिर गुने एल हमने क्या ज्ञात किया, एल हमने ज्ञात किया 1.02, ठीक है। तो देखिए इनका टोटल गुना करने के बाद क्या आएगा हमें, 0.6406, ठीक है ये हम लिख देंगे मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा देखिए इतना हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि यदि इन शंकुओं की बाहरी पृष्ठों को पेंट कराना है और पेंट की दर जो है हमें क्या कह रहा है कि प्रति मीटर, यहाँ जो हमें इतना मीटर ज्ञात हुआ है तो प्रति मीटर हमें क्या कह रहा है 12 रुपया लगता है, तो इनको पेंट कराने में कितना लागत आएगा वो हमें ज्ञात करके बता। चूंकि 1 मीटर स्क्वायर में पेंट कराने की लागत, पेंट कराने की लागत, पेंट कराने की लागत हमें कितना, तो 12 रुपया दिया हुआ है, इतना में पेंट करवाना है तो हम लिख देंगे इतना मीटर स्क्वायर पेंट कराने की लागत, क्या करेंगे इसको जो है 12 से गुना कर देंगे, तो लिख देंगे 0.64056 मीटर स्क्वायर पेंट कराने की लागत बराबर क्या, तो 0.64056 गुने क्या करेंगे, तो 12, इतना करने के बाद आएगा 7.6867 ठीक है इतना आ गया, इतना रुपया, ठीक है। ये हमें जो है कि एक मतलब इतना मीटर पे हमें जो है इतना रुपया, मतलब 12 गुना किए तो, ठीक है तो इतना रुपया आया। तो हमें क्या कह रहा है कि खोखले, ऐसे खोखले कितने हैं, तो 50 है, तो इसको हम अब क्या करेंगे 50 से गुना करना होगा।
यहाँ हम लिखेंगे शंकु को 50 शंकु को पेंट कराने का व्यय। ठीक है, पेंट कराने का व्यय क्या करेंगे, इसको जो है 50 से गुना कर देते, लिखेंगे 7.68 दो और गुना करने के बाद देखिए कितना आता है, गुना करते हैं 50, तो 5 को 0 बार पढ़ेंगे कितना, तो 5 दूनी 10 होगा, बाकी रह गया 1, 7 पचे 35, 1 36 का 6, बाकी रह गया हमें 3। ठीक है, तो फिर देखिए 6 पंचे 30, 30 3 कितना, तो 33 के 3, फिर बाकी रह गया 3। ठीक है, फिर देखिए आगे 8 पंचे 40, 3 43 का 3, बाकी रह गया हमें 4। ठीक है, तो 6 पंचे 30, 4 34 का 4, बाकी रह गया हमें फिर से 3। ठीक है, तो 7 पचे 35, 35 3 कितना, तो 38 हो जाएगा। ठीक है, इतना आ गया। तो देखिए यहाँ दशमलव कितने अंक के बाद है, 2 और 2 4, तो 1 0 है, तो 1 0 यहाँ लगा देंगे। देखिए दशमलव कहाँ पे आया, यहाँ पे। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं या करके लिख दे कि 384.33 क्योंकि 0 को छोड़ देते। ठीक है, इतना, यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जरा सा आप देख लीजिए इसको बारीकी से। ठीक, ये भी कुछ ज्यादा प्रोसेस का नहीं था, लेकिन क्वेश्चन तो बड़ा दिख रहा था। मुझे लगा कि यह भी क्वेश्चन जो है वैसा ही बनेगा। ठीक, बड़ा ही बनेगा, लेकिन बड़ा तो था नहीं। तो आज का चैप्टर जो हमारा खत्म हो गया, क्योंकि इसमें 8 ही क्वेश्चन थे जो कि हमने पूरा का पूरा सॉल्व कर लिया। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो आप हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजीत सर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा। मिलते हैं इसी अंदाज के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।